अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री चैतन्य चरितामृत आदि लीला चैप्टर 4 पैरा संख्या 127। आम्ही येचे परस्पर विरुद्ध धर्माश्रय राधा प्रेम तेचे सदा विरुद्ध धर्ममय। जिस प्रकार मैं समस्त परस्पर विरोधी गुणों का आगार हूँ, उसी प्रकार राधा का प्रेम भी वैसे ही विरोधाभासों से सदैव पूर्ण रहता है। परस्पर विरोधी गुणों का आगार का मतलब है कि एक साथ, जैसे हम सुनते हैं चैतन्य चरितामृत में आगे कि एक साथ अभी एक्सटेसी हो रही है और अगले ही सेकंड आदमी रो रहा है, अभी प्रेम आ रहा है, अगले ही सेकंड गुस्सा आ रहा है। वो वास्तव में इसको अष्ट सात्विक विकार हैं और इसके रिलेटेड और भाव हैं। तो ये कई बार परस्पर विरोधी होते हैं। जैसे हमने चर्चा करी कि खाने के अंदर कई बार एक खट्टा आइटम होता है, एक मीठा, एक कड़वा, तो ये परस्पर विरोधी हैं, लेकिन फिर भी ये इतने कंपैटिबल हैं आपस में कि ये और उसका विरोधी होने के बावजूद ये और उसका स्वाद बढ़ाने वाले हैं। तो कह रहे हैं जैसा मेरे अंदर ऐसा है, उसी तरह से राधा रानी विरोधाभासों से सदैव पूर्ण है। राधा प्रेमा विभू यार बाड़ी ते नाही ठाई तथापि से क्षणे क्षणे बढ़ाए सदाई। राधा का प्रेम सर्वव्यापी है, उसमें विस्तार की कोई गुंजाइश नहीं है, फिर भी वह निरंतर बढ़ता रहता है। आनंदाम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृत स्वादनम। पूरे अमृत का स्वाद है, लेकिन पूरे अमृत का स्वाद है, लेकिन फिर भी बढ़ता जा रहा है ना। ऐसा लगता है कि दिस वॉज द बेस्ट, है ना, लगता है ना हमें भी कई बार, दिस वॉज द बेस्ट यात्रा। अगली बार जाते हैं, अरे यार दिस वॉज द बेस्ट यात्रा, दिस वॉज द बेस्ट कीर्तन, फिर बोलता है दिस वॉज द बेस्ट कीर्तन। तो भक्ति में ऐसे चीज़ें हम देखते हैं कि वो निरंतर वो आनंद को बढ़ाता चला जाता है। तो वैसे बता रहे हैं कि टॉप मोस्ट महाभाव में राधा रानी रहती है, उसके ऊपर कुछ हो नहीं सकता और फिर भी बढ़ता जाता है। यहाँ वही गुरु वस्तु नाही सुनिश्चिता तथापि गुरुर धर्म गौरव वर्जिता। निश्चित रूप से उसके प्रेम से बढ़कर कुछ भी नहीं है, लेकिन उसका प्रेम गर्व से रहित है, यह उनकी महानता का सूचक है। वास्तव में यही वास्तविक प्रेम का सूचक है, क्योंकि वास्तविक प्रेम में गर्व नहीं होता है ना। जैसे हम सुनते हैं कि लक्ष्मी जी को भी बोला जाता है, लक्ष्मी जी अगर आपको रासलीला में आना है तो ये लक्ष्मी की पोजीशन को त्यागना पड़ेगा। हाँ, तो वहाँ पर दिक्कत हो जाती है कई बार, इसलिए परकीय भाव को और ऊपर बोला गया, क्योंकि स्वकीय में पद है, कुछ ना कुछ है, हासिल है, उसमें गर्व आने का चांस रहता है। जब हमें कुछ पद या पोजीशन मिलती है तो हम गर्वान्वित हो जाते हैं। ऐसे कई उदाहरण हम देखते हैं। इंद्र के बारे में फेमस कथा है कि वो अपने पद से गर्वान्वित होकर अपने गुरु का सत्कार स्वागत करना भूल गए। बाद में उनको रियलाइज़ हुआ कैसे क्या हो गया, उनको रियलाइज़ हो गया क्या हो गया। इसका मतलब समहाउ उस पोजीशन ने उनके ऊपर चढ़ गई और वो भूल गए कि क्या आचरण होना चाहिए, और बाद में याद भी आ गया। इसका मतलब हमारे अंदर ज्ञान होगा, सब कुछ होगा, लेकिन इसलिए कहते हैं ये जो ऑपुलेंस है, चाहे धन की है, चाहे सम्मान है, चाहे बेटर गुड शिक्षा है, एजुकेशन है, ये हमारे सर पे चढ़ी जाती है कहीं ना कहीं आगे पीछे। हाँ, तो इससे बड़ा बच के रहना चाहिए, क्योंकि ये हमसे कुछ ऐसा करा देगी जो हमने कभी सोचा ही नहीं था कि हम ऐसा कर सकते हैं, और बाद में हम सोचेंगे ये हमने क्या कर दिया। ओवर कॉन्फिडेंस, हमने देखा है भक्तों में कॉन्फिडेंस आ जाता है, वो भी एक समस्या है। संसार में कॉन्फिडेंस आना अच्छा माना जाता है, लेकिन कुछ सालों बाद हमने देखा कि शुरू में तो घबराए होते हैं, तो बचे रहते हैं हर चीज़ से, लेकिन धीरे धीरे आगे बढ़ने पर कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, और कॉन्फिडेंस बढ़ने से क्या होता है, उसी से गड़बड़ होने शुरू होती हैं। आदमी कुछ बोलता है कई बार तो सोचता नहीं कि मैं डाउट, मतलब कई बार हमने ऐसा देखा, जो बड़े बोले होते हैं लोग, हाँ ऐसा हो जाएगा, अब वो सोच नहीं रहा बोलते भी कि हो पाएगा कि नहीं, हाँ ऐसा हो जाएगा, तो कॉन्फिडेंस है, ऐसा हो जाएगा, ऐसा कर लेंगे, हाँ ऐसा कर लेंगे। तो उस चक्कर में बहुत गड़बड़ हो जाती है ना। कॉन्फिडेंस, शंका रही नहीं कुछ। अब ये एक तो कॉन्फिडेंस होता है शरणागति का कॉन्फिडेंस, पूर्ण शरणागति, उसमें भी कॉन्फिडेंस हो जाता है, लेकिन फिर भी आदमी ये डाउट रखता है कि अगर भगवान ने चाहा तो, अगर गुरु ने चाहा तो हो जाएगा।
कॉन्फिडेंस के साथ में ये एक कंडीशन भी है। लेकिन जब मुंह से निकले ऐसा हो जाएगा, ऐसा कर लेंगे, ये कर लेंगे, और फिर उसके रहते बहुत सारे अपराध भी होने लगते हैं। नहीं, ये गलत है, आप गलत कह रहे हो, ऐसा थोड़ी है। तो हम हेजिटेट नहीं करेंगे किसी को ये बोलते हुए कि आप गलत हो, आप गलत कर रहे हो। मैं बता रहा हूँ, मैं जानता हूँ, मैं इतने सालों से देख रहा हूँ, वटेवर। तो ये जब हम नॉलेज बढ़ती है, एक्सपीरियंस बढ़ता है, तो आदमी एरोगेंट हो जाता है, एरोगेंस भी बढ़ती है, साथ साथ हो ही जाता है। इसलिए जनरली हमने देखा कि पुराने पुराने महकमों में जहाँ पे पुराने अफसर हैं वो सीधे मुंह बात नहीं करेंगे आपसे, और नया नया एम्प्लॉई एकदम बड़े प्यार से बात करेगा, क्योंकि अभी वो अपनी पोजीशन बना रहा है, जड़ें फैला रहा है, बड़ा प्यार से बात करेगा। जैसे ही एम्प्लॉई पुराना हो जाएगा, एरोगेंट हो जाएगा, बॉस की बात भी नहीं सुनेगा। जानता है बॉस कितना कुछ क्या कर सकता है मेरे अगेंस्ट में, सब जानता है। मुझे उखाड़ पाएगा कि नहीं उखाड़ पाएगा, मेरे पास ये है, मेरे पास यूनियन है। तो पुराने होने पर ऐसा हो जाता है, मैं इतने लोगों को ले आऊँगा, मैं हल्ला बोल कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं तमाशा खड़ा कर दूंगा, है कि नहीं। बहू भी घर में जब नई नई आती है तो थोड़ा शांत रहती है, धीरे धीरे उसकी जड़ें फैल जाती हैं। हाँ, आप बताओ जी, बोलो जी, क्या कह रहे थे आप। बच्चे जब छोटे होते हैं तो बड़े हम्बल होते हैं, लेकिन जैसे जैसे बड़े हो जाते हैं, हाँ, ताकत आ जाती है, दुनिया का पता चल जाता है, तो वो कहते हैं हाँ जी, हाँ ठीक है, चुपचाप बैठे रहो, हमें पता है क्या करना है। और वैसे ही शिष्य के साथ है। शिष्य जब नया आता है तो उसको कुछ पता नहीं होता ना, कि ये कैसे करना है प्रभु जी, ये ऐसे करना है, आरती ऐसे करनी है, थैंक यू प्रभु जी, ये कैसे करना है प्रभु जी, ये ऐसे करना है। थोड़े दिनों बाद सब पता चल गया, फिर फिलॉसफी भी समझ में आ गई कि बोलना क्या है। समझ में आ गई का मतलब इतना समझ में आ गया कि बोलना क्या है, कब क्या बोलना है। वही कुछ कुछ शब्द हैं, आमी, तुम्हार कुकुर, मैं आई एम योर सर्वेंट इत्यादि, वो पता चल गया कहाँ पर कैसे बोलना है। उसके बाद फिर एरोगेंस डेवलप हो जाती है, और फिर धीरे गलती से कहीं पोजीशन मिल गई, पद मिल गया, तो फिर तो आदमी मुड़ के देख ही नहीं पाता है, उसका गर्व जो है उसके सर पे चढ़ जाता है। इसको कहते हैं कि हम करने कुछ आए थे और कहीं करने कुछ और लगे, ओढ़ने लगे कपास, समथिंग लाइक दैट। जब हम करने बिल्कुल कुछ और आए थे। अब ये चीज़ें तो हमें भौतिक जगत में ज़्यादा अच्छे से मिल रही थी, सच पूछें तो वहाँ पद, पोजीशन, रुतबा मिल ही रहा था। उन सब से परेशान होकर हम यहाँ पर आए थे। हाँ, हमने देखा उस संसार को अच्छे से कि इस संसार में क्या है, रिश्तों में, नातों में, पद में, पोजीशन में। उससे फ्रस्ट्रेट होकर हम यहाँ आए, और यहाँ आने के बाद फिर वही हम दासों के दास न बन के हम कुछ और बनने लगे। हमने लगा कि हम ऊपर जाएंगे तो शायद ऊपर से भगवान के धाम को उचक के पकड़ लेंगे। हम बोलते हैं अहो दीननाथ है, अक्सर हम भगवान का नाम है दीननाथ। क्या मतलब है इसका, कि दीनों का नाथ। इसका मतलब ये नहीं है कि जो दीन है, फुटपाथ पे जो लेटते हैं, उनके नाथ हैं भगवान। इसका मतलब है जो अपने आप को दीन समझता है उसके नाथ हैं भगवान। लेकिन हम कुछ और करने लगते हैं, ये बड़ा भयंकर स्थिति है। इसलिए यहाँ पर बोलता है कि राधिका महाभाव के ऊपर उसका प्रेम बढ़ता जाता है, लेकिन उसमें गर्व के नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। इसलिए वो एकदम प्योर है ना। हो जाता है ना कई बार फ्रेंडशिप में, पति पत्नी के रिश्ते में, तुमने ऐसा क्यों कहा, तुमने ऐसा क्यों कहा। अब इस चक्कर में वो बात खींची चली जा रही है, ऐसा कहा कैसे तुमने। और बहुत सारे ऐसे कलेश जो होते हैं पति पत्नी में, वो व्यर्थ के होते हैं, मानसिक आध्यात्मिक कलेश कह सकते हैं। एग्जिस्ट एक्चुअली में कुछ नहीं है। इससे बेहतर है कि जीवन में दुख रहे बहुत बड़ा, क्योंकि दुख रहता है तो कम से कम पति पत्नी साथ में तो रहते हैं। आओ, बहुत कठिन समय चल रहा है, बड़ी मुश्किल से सैलरी आ रही है, घर कैसे चला रहे हैं हम दोनों। अगर दोनों ने ज़रा सा भी कम्युनिकेशन गैप किया तो घर में बजट आउट हो गया, कोई कारण तो है कम से कम। अब जब सब कुछ समस्याएं दूर हो जाती हैं तो फिर ये डेवलप हो जाता है। ऐसा कैसे कह दिया आपने, मेरे मम्मी पापा के लिए क्या किया आपने, वो आए थे तुमने उनको बोला, तुमने उनको पूछा, उनको क्यों नहीं पूछा तुमने। और पता नहीं क्या क्या चीज़ें होने लगती हैं फिर। तो इसलिए वो प्यार संसार में इसलिए कहते हैं कि कोई भी प्रेम वास्तविकता में शुद्धता शुद्ध नहीं है, बहुत सारी अशुद्धियाँ हैं उस प्रेम में। हम प्रयास कर रहे हैं कि हम भगवान से शुद्ध प्रेम करें, उसके लिए हम ये शास्त्रों को पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, समझने का प्रयास कर रहे हैं।
इट इज़ डिफ़िकल्ट। अक्सर मुझे लोग ऐसा कैसे हो सकता है प्रभु जी, मुझे लोग कई बार बहुत मुश्किल है प्रभु जी, ये कैसे हो पाएगा। आप कह रहे हैं अन्न विलासिता शून्यम, नहीं हो पाएगा प्रभु जी, बहुत मुश्किल है। कोई कर रहा है इसको, कौन कर रहा है? अगर इसी चक्कर में रहेंगे कौन कर रहा है, तो फिर तो कौन करेगा इस कलयुग में, जब चौकड़ बची है, आटा छन चुका है, इस चौकड़ में कौन करेगा यहाँ पर? आटा बचा ही कहाँ यहाँ, करेगा कौन यहाँ पर? तभी तो बाद में कल के अवतार आएंगे, जो छोटे मोटे बच्चे भी हैं वो भी समाप्त हो जाएंगे। कौन कर रहा है, तो ये तो उपयुक्त सवाल ही नहीं, क्योंकि ये माहौल ही नहीं है उनका, लोगों का, करने वालों का है। तो छोटे मोटे कुछ लोग इतना प्रयास करने के बाद भी, इतना प्रयास करने के बाद भी मंदिर खाली रहते हैं। लोग बहुत जुड़ गए हैं, लेकिन फिर भी जो लोगों की जनसंख्या है उसके सामने कुछ भी नहीं है। आज भी आप जाएंगे तो अधिकांश मंदिर खाली मिलेंगे। कुछ कुछ मंदिर संडे लव फीस्ट में भरे मिलेंगे, क्योंकि वहाँ प्रसाद की व्यवस्था होती है। लेक्चर में 50 लोग बैठे होंगे तो प्रसाद में 500 लोग होंगे। चलो उनकी भी चेतना समाओ दिव्य हो रही है। तो कहने का मतलब है कि यही, दिस इज़ द रियलिटी। इसको समझना पड़ेगा कि हमारे अंदर ये सब अभी अशुद्धियाँ हैं और हमें शुद्ध प्रेम को प्राप्त करना है। और इस अशुद्धियों में सबसे बड़ी अशुद्धि ये होती है कि जैसे ही हम पुराने होते हैं हमारे अंदर गर्व आने लगता है किसी भी चीज़ में। जैसे मैंने बताया, घर के अंदर एम्प्लॉई, बच्चे, कहीं भी हम पुराने होते हैं तो हमें पता चल जाता है, जैसे ही ज्ञान के आते ही अहंकार आता है। इसलिए ज्ञान और भक्ति डिफरेंट चीज़ें हैं। भक्ति अलग तरह का ज्ञान देती है। भक्ति भी ज्ञान देती है कि आप कृष्ण के दास हैं, लेकिन ज्ञान ये देता है कि आई नो, मुझे पता है। नए लोगों को गाइड करने की बहुत इच्छा हो जाएगी, पता है तुम्हें। अब उसमें भी, अब आपको किसी का स्पिरिचुअल फ्रेंड बना दिया जाए, उसमें बना दिया जाए, तो उसमें भी थोड़ा होड़ सी लग जाएगी। हम बताएंगे, नहीं हम बताएंगे, नहीं इसने कैसे बता दिया, नहीं इसने कैसे बता दिया। हाँ, तो उसमें भी बिकॉज वी नो देन वी वांट टू टेल अदर पर्सन कि आई नो। लीड करने की इच्छा पैदा हो जाती है, और ये बहुत सारे अनर्थ, भक्ति उठा अनर्थ, भक्ति के साथ साथ ये सारे अनर्थ पैदा हो जाते हैं, जो कि उस रस को ख़त्म कर देते हैं। जो रस हमें प्रारंभ में मिला था जब हम आए थे, वो इसलिए मिला था कि हम बिल्कुल हम्बल स्टेट में थे उस वक्त, लेकिन अब हमारी हम्बल स्टेट समाप्त हो गई है, क्योंकि अब हम पुराने हो गए हैं। ये समस्या है। तो लेकिन राधिका के बारे में बता रहे कि उनका प्रेम गर्व से रहित है। यहाँ हईते सुनिर्मल द्वितीय नाही यार, तथापि सर्वदा वाम्य वक्र व्यवहार। उसके प्रेम से बढ़कर शुद्ध कुछ भी नहीं, किंतु उसका आचरण सदैव प्रतिकूल एवं वक्र रहता है। सीधे तरीके से नहीं समझ सकते आप राधा रानी के प्रेम को। हाँ, बिल्कुल डिफरेंट है। इट इज़ नॉट लाइक रुक्मणी जी, जिनका प्रेम बिल्कुल स्ट्रेट है। ये प्रतिकूल दिखता है, ऐसा लगेगा कि डांट रही है, कुछ कर रही है ना, तो दिखता प्रतिकूल है, समझ नहीं, उससे बढ़कर शुद्ध कुछ भी नहीं बता रहे। विभुरपि कलयन सदाभिवृद्धि, गुरुरपि गौरव चरया विहीन, मुहुर्पचित वक्रिमापि शुद्धो जयति मूर्दुषी राधिकानुरागः। मुर असुर के शत्रु कृष्ण के लिए राधा के प्रेम की जय हो। हाँ, मुर असुर के शत्रु कृष्ण के लिए राधा के प्रेम की जय हो। यद्यपि वह सर्वव्यापी है, किंतु वह प्रतिक्षण बढ़ता जाता है। कि यद्यपि यह महत्वपूर्ण है, किंतु वह गर्व से विहीन है। यद्यपि वह शुद्ध है, किंतु सदैव कपट से भरा है। इसलिए उसमें अनएक्सपेक्टेड चीज़ें आ जाती हैं, वैरायटी है। आपको पता नहीं, आपको पता चल जाएगी रोज़ व्यक्ति मेरे लिए पनीर की सब्जी लाएगा, बिल्कुल बेस्ट संसार का, तो उसमें पता नहीं चलेगा ना, मतलब एक्साइटमेंट समाप्त हो। हाँ, कोई ना कोई पनीर, शाही पनीर होगा, मटर पनीर होगा, मखाने पनीर होगा, ये होगा, पनीर आना है, आपको पता है, लेकिन आपको पता ही नहीं क्या आने वाला है, तो थोड़ी एक्साइटमेंट रहती है, जिज्ञासा रहती है। तो राधिका का प्रेम इस प्रकार का है, आप उसको एंटीसिपेट नहीं कर सकते कि क्या होने वाला है। इसलिए राधा रानी कहते हैं कि कभी भी किचन की आइटम को जो एक बार बना लेती थी कृष्ण के लिए, आजीवन उस आइटम को दोबारा नहीं बनाती थी। अब सोचिए कितना दिमाग लगाना पड़ेगा इसको करने के लिए। हाँ, कितना दिमाग लगाना पड़ेगा, क्योंकि कुछ ना कुछ डिफरेंट करना ही है रोज। से ही प्रेमार श्री राधिका परम आश्रय, से ही प्रेमार आमी हई केवल विषय। श्री राधिका उसी प्रेम की परम आश्रय है और मैं उसका एकमात्र विषय हूँ। विषय जातीय सुख अमर आस्वाद, आमा हईते कोटि गुण आश्रय आह्लाद।
मैं उस आनंद का आस्वादन करता हूँ जो प्रेम के विषय के लिए सर्वथा उपयुक्त है, किंतु उस प्रेम के आश्रय राधा का आनंद करोड़ों गुना अधिक है। ये कृष्ण बोल रहे हैं। मुझसे ही प्रेम करती है, मैं ही ऑब्जेक्ट हूँ प्रेम करने का, तो मैं ही उसके भाव को भोगने वाला भी मैं ही हूँ, लेकिन फिर भी मैं देखता हूँ कि उनका आनंद मेरे से ज़्यादा है। आश्रय जातीय सुख पाईते मन धाया, यत्ने आस्वादिते नारी की करी उपाया। मेरा मन आश्रय द्वारा अनुभव किए जाने वाले आनंद का आस्वादन करने के लिए दौड़ रहा है, किंतु मैं सारे प्रयत्नों के बावजूद भी उसका आस्वादन नहीं कर सकता। कैसे करूं? मैं चाहता हूं कि मैं राधा रानी की इस फीलिंग को समझ, बट मैं तो कृष्ण हूं, क्या करें? अब कृष्ण कृष्ण से ही मान लीला कैसे करे? कृष्ण कृष्ण से ही रूठ कैसे जाए? हाँ, कैसे करे? कृष्ण कृष्ण को जोर से कैसे बोले, डांटे कैसे, और कैसे कभी कभी हाँ प्रेम करे? कह रहे मैं कोशिश तो कर रहा हूँ लेकिन समझ नहीं आ रहा क्या। कबू यदि यही प्रेमा रही आश्रय, तबे यही प्रेमानंदेर अनुभव हया। यदि मैं उनके प्रेम का आश्रय बन जाऊं तब भी मैं उस आनंद का आस्वादन कर सकता हूं। विषय तथा आश्रय, कृष्ण तथा उनके भक्त के बीच के आदान प्रदान संबंधी दो महत्वपूर्ण बातें हैं। भक्त आश्रय है और कृष्ण विषय है, हाँ, सब्जेक्ट ऑफ लव। कृष्ण से ही हम प्रेम करना चाहते हैं तो वो विषय है, लेकिन हम कौन है? हम आश्रय हैं। हमारा आनंद उन पर आश्रित है, हमारी सेवा उन पर आश्रित है, उन्हीं को करनी है। इसलिए भक्त आश्रय है, उसका प्रिय पात्र कृष्ण विषय है। आश्रय तथा विषय के मध्य होने वाले प्रेम विनय में अनेक अवयव निहित रहते हैं, जो विभाव, अनुभाव, सात्विक, व्यभिचारी कहलाते हैं। विभाव फिर से दो भागों में बांटा जा सकता है, आलम्बन, उद्दीपन। आलम्बन के फिर से दो भाग हैं, आश्रय तथा विषय। राधा तथा कृष्ण के प्रेम व्यापार में राधा रानी आश्रय हैं, कृष्ण विषय हैं। भगवान की दिव्य चेतना उनसे कहती है मैं कृष्ण और मैं विषय के रूप में आनंद का अनुभव करता हूँ, है ना। आश्रय रूपा राधा रानी द्वारा आस्वादित आनंद मेरे द्वारा अनुभव किए जाने आनंद से बड़ा है, ज़्यादा है। इसलिए बता रहे हैं कि उसके आनंद को लेने के लिए महाप्रभु बन के चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान कृष्ण स्वयं आए। एत चिंती रहे कृष्ण परम कौतुकी, हृदय बढ़ाए प्रेम लोभा धक धक धकी। इस प्रकार से सोचते हुए भगवान कृष्ण उस प्रेम का आस्वादन करने के लिए उत्सुक थे। उस प्रेम का आस्वादन करने की उत्कट इच्छा उनके हृदय में अग्नि के समान प्रज्वलित होने लगी। यानी हमारे अंदर कोई अगर इच्छा पैदा होती है किसी चीज़ को प्राप्त करने की, तो वो अग्नि हमें जला देती है। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर कैपेसिटी नहीं है, हम डिपेंडेंट हैं, बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट, इतने माइन्यूट हैं। जैसे एक बालक होता है, बालक का मन कर रहा है कुछ खाने का तो हाथ ऐसे मारता ना, पता ही नहीं चल रहा है बोल क्या रहा है। अब हो क्या रहा था कि हम खा रहे थे। कई बार देखा बालक, हाँ, बालक खासतौर पे जब अन्नप्राशन नहीं होता ना, तो बालक बड़ा देखता रहता क्या खा रहे हैं, तो दूध पीता रहता हूँ बस, और देख रहा है कुछ खा रहे हैं, वो टटक टटक देख रहा है बस, बेचारा कर नहीं सकता है कुछ। तो हमारे साथ ये समस्या है, फिर वो रोता है वहाँ। हमारे साथ ये समस्या है कि हम जब विषयों के पीछे भागते हैं तो हम उनकी हमारे वी आर जस्ट लाइक किड, उछलते बहुत हैं हम, लेकिन हमारी कैपेसिटी कुछ भी नहीं है। वी आर डिपेंडेंट ऑन सो मैनी थिंग्स, तब जाके हमारी कोई एक इच्छा पूरी हो पाती है। सारे पत्ते सही पड़ते हैं तो कोई इच्छा पूरी हो पाती है, नहीं तो कोई ना कोई पत्ता टेढ़ा जरूर हो जाता है हमारे जीवन में, जो कि हमारी इच्छाओं के बीच में आ जाता है, हमारे मिशन हमारा जो भी प्रोजेक्ट है उसके बीच में आ जाता है। बट कृष्ण के साथ ऐसा नहीं है। कृष्ण अगर किसी भी चीज़ की इच्छा कर ले, हाँ, तो वो होनी ही है पूरी, इसलिए वो स्वराट हैं, कृष्ण हैं, इसलिए उनका ऐसा विचार करना सर्वथा उपयुक्त है। हाँ, लेकिन भक्त का ये विचार करना सर्वथा ठीक नहीं है, इट्स रॉन्ग, क्योंकि वो कर नहीं पाएगा, फिर वो फ्रस्ट्रेट होगा, फिर क्रोध पैदा करेगा। इसलिए कहते हैं कि विषया विनिर्वतन्ते निहारस्य दीना रसो वर्जम रसोप्यस्य परम दृष्टवा निवर्तते, कि विषयों को हटा के हमें भगवान की तरफ जाना पड़ेगा, नहीं तो ये विषय में जला देंगे। लेकिन कृष्ण यदि किसी चीज़ के बारे में सोच लें तो उनकी सारी शक्तियाँ उसको पूरा करने में लग जाती हैं। यही एक सुनार लोभेर प्रकार स्वमाधुर्य देखी कृष्ण करे न विचार, यह एक इच्छा है। अब कृपया दूसरी इच्छा के बारे में सुने। अपना खुद का सौंदर्य देखकर भगवान कृष्ण विचार करने लगे। तो एक तो था कि राधा रानी का प्रेम क्या है, कितना है, क्यों इतना प्रसन्न है मेरे से ज़्यादा, क्या उस टेस्ट कैसा उसका। अब दूसरा विचार क्या है कि अपने सौंदर्य को कैसे देखे आदमी। अब निरंतर आदमी शीशे के आगे तो नहीं रह सकता ना,
संसार में भी जो लोग अपने आप को बड़ा सुंदर समझते हैं वो बहुत सारा समय शीशे के सामने बिताते हैं। सेटिंग का, बालों की सेटिंग है, लिप्स की सेटिंग है, नाखूनों की सेटिंग है, कुछ आईब्रोज की सेटिंग है। अब जो ज़्यादा सुंदर नहीं है क्या वो निकलेगा, होगा क्या, लगा रहूँ निकलेगा क्या। लेकिन जो व्यक्ति सुंदर है, अब सोच के देखिए, वो शीशे में कितनी देर बैठ सकता है। मानो कोई सबसे सुंदर व्यक्ति है संसार का, तो वो पूरे दिन शीशे में तो नहीं रह सकता, लेकिन उसकी सुंदरता का भोग कौन करता है? जो उसको देखता है। सबसे सुंदर संसार में कौन है? कृष्ण। लेकिन कृष्ण की सुंदरता का भोग कौन करता है? राधा रानी, उनके भक्त। अब ऐसा कैसे हो सकता? वही चीज़ हो गई फिर से कि जो बेस्ट चीज़ है संसार में, भोगता हम, वो भगवान खाते हैं और हम प्रसाद पाते हैं, है कि नहीं? हम 56 भोग बनाते हैं ना, सकोरों में क्या क्या चीज़, वो पकोड़े, कितने तरह के पकोड़े बनाते हुए ऐसा लगता है यार हम ही खा लें, फिर समझा रहे होते हैं नहीं नहीं ये तो भोग है, 56 भोग है। और जब 56 भोग प्रसाद के रूप में हमें मिलता है तो एक दो पकोड़े खा के हमें लगता है वह हो गया, और इतना लग रहा होता है सब खा जाएंगे आज तो, लेकिन हम खा ही नहीं सकते हैं, यही तो समस्या है। हम अणु हैं, अणु। कृष्ण सब खा सकते हैं, वो हर चीज़ का आनंद ले सकते हैं, हम नहीं ले पाते हैं, इसलिए उसका प्रयास भी नहीं करना चाहिए। समझना चाहिए हमारी कैपेसिटी के बाहर है। अब कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो भगवान ना भोग पाए, क्योंकि वो भोगता है, वास्तविक भोगता है। तो यदि उनका रूप भोगा जाए और उसको कोई और भोग ले तो वो कृष्ण कैसे हुए? हाउ देन वो भगवान कैसे हैं? क्योंकि उनसे ज़्यादा आनंद तो कोई और ले रहा है और वो आनंद के भंडार हैं। इसलिए उनसे ज़्यादा आनंद कौन लेगी? आपको क्या, ये क्या बात हुई? अब ये तो ठीक है, फिर क्या है, अब कृष्ण सुंदर है तो हम भोगेंगे? नहीं, कृष्ण को भी कृष्ण ही भोगते हैं, चैतन्य महाप्रभु बन के खुद को ही अपने रूप को देखते रहते हैं निरंतर। जगन्नाथ मंदिर के दर्शन निरंतर, फिर जितने भी भ्रमण किए उन्होंने, हाँ, एक्सटेसी में नाचते थे साक्षी गोपाल के आगे, जहाँ जहाँ जाते थे, गोपाल जी हों, जगन्नाथ जी हों, तो उन्होंने क्या किया? अपने रूप का भोग किया चैतन्य महाप्रभु बन के। अद्भुत अनंत पूर्ण मोर मधुरिमा, त्रिजगत इहर के नाही पाय सीमा। मेरी माधुरी अद्भुत, अनंत एवं पूर्ण है। हर कोई बोलता है इस बात को। द ऑल ब्यूटीफुल। 6 ऑपुलेंस में से एक ऑपुलेंस क्या है? कि कृष्ण सबसे सुंदर है। ये सुंदरता बड़ा अट्रैक्ट करती है संसार में, इसीलिए लोगों का पतन हो जाता है कई बार एकदम से। हाँ, ये सुंदरता के चक्कर में इतने फैशन शो और इतने ब्यूटी कॉन्टेस्ट होते हैं और इतनी कॉस्मेटिक इंडस्ट्री चल रही है, क्योंकि लोग सुंदर चीज़ को, या आँखें किसी सुंदर वस्तु को देखना चाहती है। द ओनली थिंग इज़ कि इन आँखों को ये मालूम नहीं है कि सबसे सुंदर व्यक्ति एक है, जिसको देखने से कभी उबासी नहीं आएगी, वो ऐसा सुंदर है। नहीं तो सुंदर से सुंदर स्त्रियों की भी शादी होती है ना, जब हम देख रहे थे फिल्म इंडस्ट्रीज़ में शादियाँ होती हैं और सबसे ज़्यादा रेट है डिवोर्स का फिल्म इंडस्ट्री में। अब बताइए, सबसे सुंदर लोग आपस में शादी करते हैं। लेकिन फिर चाहे कोई नॉन फिल्म इंडस्ट्री का व्यक्ति किसी सुंदर हीरोइन के साथ शादी करता है, देखते हैं थोड़े दिनों बाद शादी में समस्या आ गई है ना, अक्सर देखा जाता है ऐसा। क्यों? आदमी पक जाता है, उस सुंदरता के पीछे बहुत कुछ है ना, वो सुंदर नहीं है, चरित्र सुंदर नहीं है, या जो भी है, या सुंदरता के ऊपर मेकअप है। अब मेकअप धुल के जब पत्नी को पहली बार देखा, अरे तुम कौन? अरे मैं वही तो हूँ जो नाचती थी। तो पता चलता है असलियत का कई चीज़ों का। तो लेकिन भगवान की सुंदरता तो समस्त सुंदर भी है, समस्त गुणों का आगार भी है, मतलब सब कुछ है उनके अंदर। तो ऐसा भी कोई सुंदर है, उस सुंदरता को हमें लगता है अनअचीवेबल है, इसलिए हम उसके लिए प्रयास ही नहीं कर रहे हैं। दैट्स व्हाई हम भी से कि जो भक्त नहीं है ना, वो हारा हुआ इंसान है। वो सोचता है नहीं कि मृत्यु के परे भी कुछ हो सकता है। हाँ, संसार में परम सुंदर वस्तु भी कोई हो सकती है, ऐसी भी कोई जगत हो सकता है जहाँ पर जन्म मृत्यु नहीं है, जहाँ पर अनंत सुख है। वो हारा हुआ इंसान है, इसलिए जहाँ पर बैठा है उसी जगह को थोड़ा सा साफ करके बैठ जाता है, जैसे कुत्ता साफ करता है पैरों से, कुरेद कुरेद के उसी जगह को अपना घर बनाता है कि हाँ ज़्यादा सोचना ही नहीं है। ज़्यादा इस संसार के विषय में मत सोचिए, हम ये कहते हैं, क्योंकि इसको सुंदर नहीं बना पाओगे आप। यहाँ पर सुंदर स्त्री के चक्कर में मारे जाओगे आप।
हाँ, लेकिन एक जगत ऐसा है जहाँ पर ये सब कुछ है, उसके लिए तो प्रयास करना ही चाहिए। हम्म? तो एनीवे भगवान भी इस संसार में आते हैं, कहते हैं देखो मुझे, देखो क्या लगे उस संसार में, मुझे देखो जरा, मैं कृष्ण के रूप में कैसा लगता हूँ। वो अपने आके यहाँ लोगों को दिखाते हैं, मोहित कर लेते हैं। फिर चैतन्य महाप्रभु आते हैं, लोग उनको ही देख के मोहित हो जाते हैं। अब देखते ही चैतन्य महाप्रभु को देखते थे लोग, बिल्कुल मतलब बेहोश से हो जाते थे। तो चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं माना हरि हरि हरे कृष्णा, उनके मुंह से भी अपने आप देखते देखते निकलने लगता था, पागल से हो जाते थे लोग। हाँ, ये है वास्तविक भगवान का सौंदर्य। तो अगर इच्छा करनी है तो इस सौंदर्य की हमें करनी चाहिए। संसारिक सौंदर्य क्षण भंगुर है, आज है फिर झुर्रियाँ बढ़ जाती हैं। देखिए सारे पुराने सुंदरतम लोगों को आज की डेट में उनका शक्ल सूरत कैसी हो गई है ना, शॉर्ट लिव्ड है। हाँ, तो ये है। लेकिन भगवान की सुंदरता हमेशा फ्रेश रहती है, नव यौवनम, हमेशा नया यौवन, 15 साल 16 साल समझ लीजिए बस यहीं पर। हाँ, एकदम फ्रेश फ्लावर, जो कली नया नया फूल खिलती है, जो पेड़ की पत्ती नया नया रंग देती है, हरा हरा सा कोमल, लेकिन पेड़ की पत्ती थोड़े दिनों बाद हार्ड हो जाती है, काली पड़ जाती है, डार्क हो जाता है कलर। वैसे ही फूल बेढंगा सा हो जाता है, फैल जाता है, नया नया जो निकलता है उसकी जो फ्रेशनेस है वो है कृष्ण। तो कह रहे हैं इसलिए मेरी माधुरी अद्भुत अनंत है, पूर्ण है, तीनों लोकों में इसका कोई सीमा ही नहीं है। यही प्रेम द्वारे नित्य राधिका एकली, आमर माधुर्या मृत आस्वादे सकल। लेकिन ये देखिए जी, ये राधा रानी ये अपने प्रेम बल से मेरी माधुरी के सारे अमृत का आस्वादन करती है। आम मेरे बाग का, खा रहा है कोई और। आम को मैं ही खाऊंगा, मालिक मैं हूँ, लेकिन इस आम को कैसे खाएं, अपनी शक्ल अपने ही रूप को कैसे भोगे। ऐसा सुना है आपने कभी, अपने ही रूप को कोई कैसे भोगे। हम नहीं भोग सकते हैं, लेकिन कृष्ण क्योंकि सब कुछ कर सकते हैं। यदि कोई ऐसी चीज़ है जो नहीं कर सकते हैं तो वो कृष्ण नहीं हो सकते हैं, भगवान नहीं हो सकते हैं। यद्यपि निर्मल राधा सत प्रेम दर्पण, तथापि स्वच्छता तारे बाड़े क्षण क्षण। यद्यपि राधा का प्रेम दर्पण की तरह स्वच्छ है, किंतु इसकी स्वच्छता प्रतिक्षण बढ़ती जाती है। आमार माधुर्य नाही बाड़िते अवकाशे, ए दर्प रणेर आगे नव नव रूपे भासे। मेरे माधुर्य में विस्तार की संभावना ही नहीं है, किंतु उस दर्पण के समक्ष नित्य नवीन सौंदर्य के साथ चमकता है। मतलब मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं जैसा हूँ वैसा हूँ, लेकिन राधिका को मेरे अंदर कुछ नया दिखता है रोज। हाँ, कुछ नया ही देख लेती है, कुछ नई तरीके से डेकोरेट कर देती है मेरे को। हाँ, पता नहीं मैं तो वही आदमी हूँ, मैं इस क्या मेरे को समझ नहीं आ रहा मेरे अंदर ऐसा क्या है। ऐसा भगवान कह रहे हैं। मन माधुर्य राधार प्रेम दोहे होड़ करी, क्षण क्षण बाड़े दोहे केह नाही नहारी। मेरे माधुर्य एवं राधा के प्रेम रूपी दर्पण के बीच निरंतर स्पर्धा चलती है, दोनों बढ़ते जाते हैं, किंतु उनमें से कोई हारना नहीं चाहता है। नित्य मेरा सौंदर्य बढ़ता है ऐसा लगता है, और नित्य राधा रानी का प्रेम भी बढ़ता जाता है, कोई हारना नहीं चाहता है। आमार माधुर्य नित्य नव नवहय, स्वस्व प्रेम अनुरूपे भक्त आस्वादया। मेरा माधुर्य दिन प्रतिदिन नवीन होता है। दैट्स व्हाट वी आर सेइंग कि वहाँ का जो रूप है इस संसार के रूप से डिफरेंट है। यहाँ पर बोरियत हो जाती है, यहाँ पर झुर्रियाँ पड़ जाती हैं, यहाँ पर आदमी का चरित्र पता चलता है कि सुंदर चेहरे के पीछे कुछ डिफरेंट चरित्र है, तो बेकार लगने लगता है। लेकिन वहाँ पर क्या है, वो सर्वोत्तम स्वरूप है, और वो भी नवीन नवीन रूपों में बदलता रहा है, फुल ऑफ वेराइटी। इट इज़ नॉट लाइक ब्रह्म ज्योति, जो कि बड़ी अच्छी लगती है कई बार, है ना। जैसे कि कई बार हमें वाइट लाइट बड़ी अच्छी लगती है, गर्मियों में अक्सर वाइट लाइट बड़ी अच्छी लगती है, लेकिन सर्दियों में हमें लगता है पीली लाइट जले तो बड़ा अच्छा है ना, येलोइश। हाँ, तो यानी कि वो ब्रह्म ज्योति भी कुछ ही समय तक अच्छी लगती है, कोई भी लाइट भी कुछ ही समय तक अच्छी लगती है। या कुछ और करो यार, क्या वाइट वाइट लगा दिया, दिवाली करो, दिवाली अलग अलग कलर लगा दो चारों तरफ, फिर थोड़े दिन वो अलग अलग कलर देख के आप वाइट कर दो सब, है ना। तो भगवान के धाम में वो परम सुंदर वस्तुएं भी नवीन नवीन प्रस्तुत होती हैं, कुछ ना कुछ होता रहता है, और सारे भक्त अपने प्रेम के अनुसार उसका आस्वादन करते हैं। दर्पणाद्य देखी यदि आपन माधुरी, आस्वादिते हया लोभ आस्वादिते नारी। यदि मैं अपने माधुर्य को दर्पण में देखता हूँ तो उसको आस्वादन करने का मन करता है, किंतु ऐसा कर नहीं पाता ना। पूरे दिन इसके शीशे के आगे खड़ा रहूँगा तो फिर क्या काम क्या करूँगा, खेलूंगा कूदूंगा। अब जब मैं खेल रहा हूँ तब भी मेरे गोप मेरे रूप को देख रहे हैं, राज नृत्य कर रहा हूँ तो गोपियाँ मेरे रूप को देख रही हैं, राधा रानी निरंतर देख रही है।
तो बताओ प्रैक्टिकली मैं कैसे भोग करूं इसका? और मैं भोगता हूँ, भोग रहे हैं ये, हाँ मेरे भक्त भोग रहे हैं और भोगता मैं हूँ। हाँ, तो भगवान कह रहे हैं ऐसा कैसे सकता है, मैं ऐसा कर नहीं पा रहा हूँ, तो मैं ऐसा क्या करूँ? विचार करी यदि आस्वाद उपाय राधिका स्वरूप ही ते तबे मन धाया। यदि मैं उसका आस्वादन करने का उपाय सोचता हूँ तो मैं राधिका के पद के लिए लालायित जान पड़ता हूँ। अरे मैं कृष्ण हूँ और मैं राधा रानी के पद पोजीशन को प्राप्त करना चाहता हूँ, ये नीचे आना चाहता हूँ क्या मैं? कृष्ण का आकर्षण अद्भुत और असीम है, कोई इसका अंत नहीं पा सकता। केवल श्रीमती राधा रानी अपने आश्रय पद से ऐसी व्यापकता का आस्वादन कर सकती है। श्रीमती राधा रानी के दिव्य प्रेम का दर्पण पूर्णतः स्वच्छ है, किंतु कृष्ण को जानने की दिव्य विधि से यह स्वच्छतर एवं स्वच्छतम प्रतीत होता है। राधा रानी के हृदय रूपी दर्पण में कृष्ण के दिव्य लक्षण अधिकाधिक नवीन एवं तरोताजा लगते हैं। दूसरे शब्दों में कृष्ण का आकर्षण श्रीमती राधा रानी को जानने के अनुपात में बढ़ता जाता है। इनमें से प्रत्येक दूसरे का स्थान लेना चाहता है। दोनों में से कोई भी प्रेम की उत्कटता की वृद्धि में पराजित नहीं होना चाहता है। भगवान का सौंदर्य, भगवान का माधुर्य और राधा रानी का प्रेम, श्रीमती राधा रानी के क्रमशः बढ़ते हुए प्रेम भाव को समझने के इच्छा से ही भगवान चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए। हारने वाले नहीं है ना। तो एक तरह से देखा जाए तो भगवान ने अपना आस्वादन नीचे की पोजीशन पे आगे किया। एक तरह से देखा जाए तो जैसे उन्होंने राधा रानी के पोजीशन को प्राप्त करना, राधा रानी का पोजीशन भगवान की पोजीशन नीचे है। चैतन्य महाप्रभु एक भक्त की पोजीशन में आए थे जो कि भगवान की पोजीशन से नीचे है। लेकिन ऐसा लग रहा है इसका मतलब कि भक्त की पोजीशन में आस्वादन ज़्यादा है, तो कृष्ण स्वयं भक्त की पोजीशन लेके आ जाते हैं। हाँ, यानी कि छोटा बनने में आस्वादन ज़्यादा है, बड़ा बनने में गर्वान्वित गर्व है। गर्व में टेस्ट नहीं है, गर्व में माधुर्य नहीं है, गर्व में आनंद नहीं है, गर्व में गर्व है, ठूंठ की तरह खड़ा है। छोटे में लचीलापन है, जैसे मैंने बताया, नया नया पत्ता, नया नया कली। बड़े में क्या है? कालक है, ठूंठपना है, अहंकार है, पद है, पोजीशन है। हाँ, आदमी झुकना नहीं चाहता है, आदमी गलत साबित ना, मैं इतने सालों से ये कर रहा हूँ, तुम आए बड़े, बहुत सारी चीज़ें हैं, है कि नहीं। इसलिए बड़े लोगों को भक्ति में लाना कई बार बड़ा मुश्किल हो जाता है। जो 40-50 साल के लोग होते हैं ना, बिकॉज दे थिंक दैट दे हैव डन समथिंग इन लाइफ, दे आर समथिंग, उन्होंने इतना क्रेडिट, इनका बैंक बैलेंस बना लिया है, इतनी ज़मीनें खरीद ली हैं, इतना। हाँ, वो बड़े होने के साथ जो चीज़ें हैं उससे क्या हुआ? माधुर्य समाप्त हो गया। अब हमें नहीं पता कि हमारे जीवन में नीरसता आ गई, उससे आनंद समाप्त हो गया। जो छोटे में जो आनंद था हंसने खेलने में, इट इज़ ऑलवेज एडवाइजेबल कि तृणादेपी सुनी चैन, उसमें आनंद है। हमें लगता है तृणादेपी सुनी बड़ा भारी है, प्रभु जी दबा देगा, हमें मार देगा, झुके रहेंगे, उसमें आनंद है। भगवान भी अपनी पोजीशन से नीचे उतर के उस आनंद को लेना चाहते हैं। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री चैतन्य चरितामृत की जय, श्री कृष्णदास कविराज की जय।